सबूत 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 भाई, बहुत हो गया ये सबूत का खेल। रिकॉर्डिंग के नाम पर जो इन्होंने माथापच्ची की है, कसम से मतलब इतना ज़्यादा दिमाग खराब तो कभी नहीं हुआ जो इन दिनों हो रहा है जगत भैया जगत भाभी के चक्कर में। आप सबको वीडियो में पता चल गया होगा कि जगत भैया जो हैं अब डैमेज कंट्रोल पर लग गए। जो उन्होंने रायता फैलाया था ना, अब वो रायते को समेटने की बारी आ गई है, या फिर ये कह लीजिए कि उनको रायता समेटने के लिए कहा गया है। किसने कहा है ये आप सब समझदार हैं, अपना दिमाग लगाइए और समझ जाइए कि जगत भैया किसके कहने पर रायते को समेटेंगे। आखिर रायता फैलाया उन्होंने किस लिए था, कौन थी जो उनके बातों में नहीं आ रही थी, जिन्होंने उनसे बातचीत बंद कर दी थी। तो फिर भैया ने रायता फैला दिया, गंद मचा दिया। लेकिन अब जबकि ग्रीन सिग्नल हो गया है, हमारे मुताबिक नहीं, हम बिल्कुल भी इस बात को जो है नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारे फैंस के मुताबिक, हमारे फैंस को यही लगता है कि वहाँ से ग्रीन सिग्नल जो है मिल गया है। हमारे फैंस को ही नहीं, खुद जगत भैया की पत्नी को ये बात लगती है। जगत भैया की पत्नी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि भाई अब वहाँ से जो है मुझे लगता है कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और इसीलिए जो है मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी और वहाँ से कहा गया था कि भाई इस कम्युनिटी पोस्ट को डिलीट करवाओ जरा। और जगत भैया तो ठहरे आशिक, भाई वो कैसे नहीं करवाते डिलीट। पत्नी से पंगा चलेगा लेकिन जो दिल में रहती है उससे पंगा नहीं चलेगा भाई, उसकी तो सारी बातें सर आंखों पर। और अब जगत जीजा का हश्र तो देख ही लिया, इसीलिए बोलते हैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब दो लोग राजी थे तो उसमें तीसरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। जगत जीजा ने तो गलती की है, लेकिन जगत भैया को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। इस मामले में जगत भैया को क्लीन चिट खुद उनकी पत्नी अब देने वाली नहीं है, क्योंकि अब जगत भाभी को ये रियलाइज हो गया है कि भाई मेरा ही सिक्का खोटा था। मैं दूसरे को कोस रही थी, दूसरे पर लानत भेज रही थी, लेकिन यहाँ तो मेरा खुद का ही बेवफा निकला पति। मतलब आप सोचिए, इतना बड़ा कांड हो गया, उस बंदे की इतनी थू थू हो रही है समाज में, घर वालों की नज़र में, दोस्तों की नज़र में क्या इमेज रह गई होगी। उसके बावजूद वो बंदा इतना ढीठ बना हुआ है कि वो अभी भी दूसरे ही चक्रों में पड़ा हुआ है। मतलब अब उसको अपनी पत्नी पे ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए था। कायदे से तो ऐसे ही होता है ना, लेकिन देखो कायदे से वो उन लोगों के लिए होता जो नॉर्मल होते हैं। अभी भैया अभी भी अपने होशो हवास में नहीं है, उनकी जो चाबी है ना वो किसी और के हाथ में है, और वो लगातार उस चाबी को यूं घुमाती है, भैया जी यूं घूम जाते हैं, है ना। वो जैसे होता है ना बाइक, स्कूटी, गाड़ी, ठीक उसी तरह स्वचालित नहीं है, उनको चालित, ऑटोमेटिक नहीं है वो। सॉरी, गाड़ियों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो अगर कुछ गलत बोला तो माफ कर देना। लेकिन हम तो जगत भैया के बारे में बात कर रहे हैं ना। जगत भैया ने अपनी सारी सिरदर्दी जो है अब उड़ेल के डाल दी है जगत जीजा जी के ऊपर। और अब जो है उनकी पत्नी जो मनीषा, जिनके लिए पूरी दुनिया न्याय मांग रही है, भाई जगत भाभी को न्याय मिलना चाहिए, जगत भाभी को न्याय मिलना चाहिए, जगत दीदी गलत है, जगत दीदी गलत है। भाई जगत दीदी से ज्यादा तो जगत भैया गलत है, जगत भैया की गलती है भाई। जगत भैया तो बार बार गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर उठ के फिर उसी तरफ निकल जाते हैं राह में। उनके दोस्तों ने कितना समझाया, अभी उनकी फैमिली में देखो फंक्शन हुआ घर पर, इसीलिए फंक्शन रखा गया कि नेगेटिविटी दूर हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। तो अब आ गई पॉजिटिविटी, उन्होंने अपने सोच का दायरा ही बदल लिया, रास्ता ही बदल लिया भाई साहब ने। मतलब भाई साहब क्या दिमाग पाया, इतना शातिर दिमाग। आपका दिमाग नहीं है, कंप्यूटर है। सही जगह लगाते तो कुछ और कर जाते।
लेकिन आपने लगा लिया प्यार में, और प्यार में जो जो पड़ा है वो फंसा ही है। प्यार लोगों की हालत खराब कर देती है, और आपकी तो हो चुकी है। मैं शुरू से लेकर अंत तक यही कह रही थी कि भैया तो कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि भैया इतनी जल्दी बदलेंगे। मतलब मुझे लग रहा था थोड़ा सा टाइम पीरियड लेंगे, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देंगे, थोड़ा सा लोगों के कहने का असर भी भैया पर पड़ेगा। लेकिन भैया तो भैया बहुत बड़े वाले भैया हैं। भैया किसी के कहने में नहीं आए। माँ कह के चली गई, माँ के कहने में नहीं। बहन आई बेंगलुरु से बकायदा समझाने के लिए, दोस्त आए दिल्ली से, दूर दूर से। ना हम ना सुधरे हैं ना सुधरेंगे, हमको जो करना है हम वो करेंगे। भैया का यही फिलॉसफी है। चलो भैया की फिलॉसफी यही सही, लेकिन फाइनली अब तो मैं ये कहूँगी कि एक तरह से अच्छा ही हुआ कि ज़्यादा दिन बीते भी नहीं थे और भाभी को सबक मिल गया। क्योंकि इस मामले में वो पानी पी पी के अगली को कोस रही थी, ये सोचे बिना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की रिक्वायरमेंट होती है ना, ताली ऐसे बजती है। लेकिन भाभी को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था। भाभी तो तुरंत जैसे ये मामला हुआ उनके सामने आया, उन्होंने अपने पति को तुरंत माफ कर दिया, तुरंत क्लीन चिट दे दी कि मैं अपने पति से बड़ा प्यार करती हूँ, मैं अपने पति को छोड़ूंगी नहीं। भाई तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ चुका है लगभग, देखो कागजों पर साइन होने ही बाकी हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उसने छोड़ रखा है। वो कहीं और दिल लगा चुके हैं और उनके दिल में किसी और की तस्वीर बसी हुई है। अब आप भले ही उनके साथ रहें, एक कमरे में रहें, एक बेड पर सोए, लेकिन वो तस्वीर नहीं बदलने वाली है। आपको क्या लगा था? आप क्या बोल रही थी कि मैं बच्ची हूँ, लोग बोल रहे हैं बच्ची बच्ची, अब औरत बनो। चाहे जितनी मर्जी औरत बन जाओ, इंसान को जो दगाबाज होते हैं ना, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे आपके लिए दुख हो रहा है, सीरियसली मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा है। इन सब पूरे मामले में मेरी सारी सिंपैथी अब आपकी तरफ है। एक औरत जिसको पता है कि मेरे बगल में सोया हुआ मर्द, मेरा पति जो है, वो उठ के फिर दूसरी औरत के लिए चल पड़ेगा। तकलीफ होती है, दुख होता है, लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी आप भी दिखाइए, थोड़ा सा आप भी स्ट्रांग बनिए। जैसा कि मैं देख रही हूँ वैसे आप स्ट्रांग बनी है, और आप सबको भी दिख रहा होगा, मेरे दर्शकों को भी दिख रहा होगा कि अब जो है मनीषा मिस्टर एंड मिसेज राज सचिन मनीषा वाले चैनल पर नहीं आती हैं। अब वो या तो मनीषा शॉर्ट्स या फिर मनीषा की दुनिया, इस चैनल से ही लाइव आती हैं, इस चैनल पे ही ब्लॉग बना रही हैं। और ठीक है, जिस पति के साथ आप पूरी जिंदगी निभाने की बात कर रही थी, वो पति आपके साथ 2 कदम भी नहीं चलना चाहता। इसमें दर्शक कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई दूसरा तीसरा भी कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इसमें आप अपनी हेल्प खुद कर सकती हैं, क्योंकि जगत माँ जो है, यानी कि आपकी मदर इन लॉ, वो तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि मतलब किसी तरह मेरे बेटे का घर ना टूटे। मतलब आप कितनी भी दुखी हो जाओ, देखो वो उनकी माँ है, वो अपने बेटे के लिए सोच रही हैं तो गलत नहीं सोच रही हैं। वो तो अपने बेटे के लिए सोच रही है, आपके लिए थोड़ा ना सोच रही है। आपके लिए सोचती तो आपको बोलती टेक टाइम, थोड़ा सा वक्त लो। वक्त लेने के बाद इसकी फितरत देखो, अगर ये बदल जाता है, वाकई में तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि ये बदल जाता है, तो माफ़ कर देना, अदरवाइज माफ़ मत करना। खैर आपकी ज़िंदगी, आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आज बहुत बुरा लगा। मैंने इस पर एक वीडियो और बनाई थी कि आप अपने पति के साथ ही कमरे में ही थी और रात के 12 बजे पति के साथ ही आप बैठ के, मतलब पति लेटे हुए थे, आप बैठे हुए थे और अपना ब्लॉग बना रहे थे और अपनी किस्से कहानियाँ जो है वो सुना रहे थे कि मुझे पासवर्ड नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो अच्छा नहीं लग रहा था। आप ऐसा लग रहा है कि आपकी मिली भगत है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार जगत जीजा बेवकूफ़ बने या इस बार दर्शक बेवकूफ़ बन जाए, है ना। व्यूज़ कमाने के लिए रोना धोना मत करना।
व्यूज़ कमाने के लिए ये सारी चीज़ें मत बोलना। अगर आपको कुछ बोलना तो आप सच बोलो, सच के सिवाय कुछ मत बोलो, क्योंकि जनता आपके साथ है। सारी सिंपैथी जनता की सिर्फ और सिर्फ मनीषा के साथ है, अब किसी के साथ कोई सिंपैथी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो गलत है, गलत का साथ भी दे रहे थे। उन लोगों को गलत का साथ ना दे के सही का साथ दो, या फिर किसी का साथ मत दो। अगर आप सही के साथ नहीं है तो आप किसी का साथ मत दो, लेकिन आप गलत का भी साथ मत दो, चाहे वो आपका कितना ही फेवरेट क्यों ना हो, कितना ही आपका अपना इंसान क्यों ना हो। और लोग जो बोलेंगे ना कि आप व्यूज कमाने के लिए वीडियो बना रही हैं, तो ठीक है, लोग वो इतना मटेरियल दे रहे हैं भाई, वो इतना मटेरियल दे रहे हैं, मकान तो बनाना पड़ेगा ना। अब आपके घर के आगे कोई ईटा बजरी लोहा लंगर सब फ्री में रख के चले जाए तो आप क्या करोगे? नदी में बहा दोगे, कहीं और फेंक दोगे, अपना घर बनाना शुरू कर दोगे ना। सारी चीजें आपको सिर्फ मजदूर लगाना है ना, और सारी चीजें अवेलेबल है, टाइल्स भी अवेलेबल है, सब कुछ। तो वही हम कर रहे हैं, हमें मजदूर समझो और वो मटेरियल देने वाले हैं सप्लायर। वो बार 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 मसाला दे रहे हैं, और सुबह सुबह उन्होंने मसाला दे दिया है, और उस मसाले के बाद तो बनता था ये वीडियो। तो आप सब बताइएगा कि आप सबको क्या लगता है कि जगत भैया का कनेक्शन फिर से जुड़ गया है, या मैं शायद गलत बोल रही हूँ? कमेंट करिएगा आप सब।